अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ी ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लास टीरियोब्रेंचिया। ठीक है, पहले हमने क्लास एंटीरियो कम्प्लीटली डिस्कस किया था, तो आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास टीरियोब्रेंचिया। ठीक है, तो एक्चुअली अगर हम बात करें इसके यानी इसके वर्ड्स की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड से मतलब निकला है। ठीक है, जिसमें वर्ड टीरियो का क्या मतलब होता है, विंग्स या फेंस। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो ब्रेंचिया है, ठीक है, ये वर्ड ब्रेंकियन से निकला है, जिसका मतलब होता है गिल्स ऑफ फिशेस या फिर बर्ड के विंग्स। ठीक है, या फिर फीदर। उसके बाद एक्चुअली ये कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये ओशियानिक वाटर्स जैसा कि साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, यूरोपियन कोस्टल वाटर्स, तो इन जगहों पे पाए जाते हैं। और आई होप मैं इनके जो है ना साथ में सामने इधर इनके पिक्स भी दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद बरमूदा, ठीक है, शैलो वाटर्स ऑफ बरमूदा, तो इन जगहों पे क्या होते हैं, ये मोस्टली पाए जाते हैं। उसके बाद इनके स्पीशीज़ की बात करें तो इनके 30 स्पीशीज़ होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ज़ूलॉजी एडिशन 5th की, ये मैंने एक्चुअली होता ही है कि मोस्टली सारा एक ही डाटा होता है, लेकिन स्पीशीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है कि हाँ पहले इतने स्पीशीज़ थे, अब इतने स्पीशीज़ हैं, क्योंकि न्यू डिस्कवरीज हो रही है ना, तो एडिशन भी चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, एडिशन तो 10th एडिशन में जो ना 30 स्पीशीज़ हैं और 5th एडिशन में 20 स्पीशीज़ दी हुई है। ठीक है, और इसके साइज़ की बात करें तो वो 0.1 to 5 mm मतलब इनकी क्या होती है, साइज़ होती है। और उसके बाद दीज लिव इन ट्यूब्स इन कॉलोनी फॉर्म। पहली बात तो ये कि ये जो ना बर्डिंग के ज़रिए क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। ठीक है, ये सेक्स और रिप्रोडक्शन, तो उसके ज़रिए क्या बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि ये ट्यूब बनाते हैं। ठीक है, वो ट्यूब एक्चुअली प्रोबोसिस से ही बनता है, तो इस तरह का मतलब ट्यूब लाइक फॉर्म होता है। तो उस ट्यूब लाइक के अंदर ये क्या मौजूद होते हैं, ऐसे एनिमल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनके बॉडी की बात करें तो बॉडी जो ना वही 3 पोर्शंस, ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक पर मुश्तमिल होता है। अब प्रोबोसिस क्या है, ये एक्सपेंडेड और शील्ड लाइक होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सेक्रेट ट्यूब करता है, यही ट्यूब की हमने बात की है अभी। ठीक है, उसके बाद यही जो ट्यूब्स है, ठीक है, उस ट्यूब के अंदर फिर बॉडी की जो मूवमेंट है, ठीक है, उसमें भी ये क्या होता है, प्रोबोसिस हेल्पफुल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनके कॉलर की बात करें, कॉलर दैट्स सेकंड पार्ट। ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, इसमें जो कॉलर होता है, ठीक है, वो 2 to 9 आर्म्स रखता है विद सिलिएटेड, ठीक है, टेंटिकल्स, मतलब उसमें सिलिया और टेंटिकल्स दोनों होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्रंक की बात करें तो यू शेप में ट्रंक पाया जाता है। तो उसके बाद एक्चुअली इनके मेंटेनेंस फंक्शंस की बात करें, मेंटेनेंस फंक्शन की बात करें, ठीक है, तो उसमें सिलिया और टेंटिकल्स जो ना मौजूद होते हैं, जैसे कि यहाँ हमने डिस्कस किया था कि सिलिएटेड टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो ये जो सिलिया और टेंटिकल्स होते हैं एक्चुअली यही वाटर पोटेंशियल जनरेट करते हैं। अब वाटर पोटेंशियल या करंट जनरेट करते हैं, तो अब उस करंट से मतलब जो फ्लूइड्स आ रहा होता है, क्योंकि ये फिल्टर फीडर्स हैं, तो आने वाले फ्लूइड्स में से जो फूड होता है उसको क्या कर लेते हैं, ये ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, अब सिलिया ट्रैप एंड ट्रांसपोर्ट द फूड पार्टिकल्स टुवर्ड द माउथ। अब सिलिया क्या करता है, उसी जो फूड पार्टिकल होता है, ठीक है, उसे क्या करता है, ट्रैप करता है। ठीक है, और उसे किसकी तरफ पुश कर देता है, टुवर्ड द माउथ। ठीक है, उसके बाद वन जीनस हैज फ्रिंजियल स्लिट्स। एक्चुअली इसमें कोई मतलब फ्रिंजियल स्लिट्स मौजूद नहीं होते, लेकिन इनकी एक ही जीनस है, जैसे एक ही जीनस है, ठीक है, जो क्या करता है, फ्रिंजियल स्लिट्स रखता है। और दूसरी बात ये कि इसमें एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों मतलब गैर ज़रूरी होते हैं, मतलब ऐसा समझे है ही नहीं। ठीक है, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर अननेसेसरी, मतलब ज़रूरत ही नहीं है इनकी। ठीक है, क्योंकि इनमें जो बहुत ही मतलब ये स्मॉल एनिमल्स होते हैं, तो इसलिए उनमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में हमने पहले भी बात की थी कि ये कॉलोनी बनाते हैं, तो दैट्स बडिंग। ठीक है, बडिंग के जरिए वो कॉलोनी बनाते हैं। बडिंग क्या है, दैट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद इनमें गुनेड्स भी होते हैं, 1 or 2 गुनेड्स भी होते हैं, मतलब दे आल्सो शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ये डाइशियस हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मतलब इनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनमें जो गुनेड्स होते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था एंटीरियर नोस्ट्रम में कि उनके जो गुनेड्स हैं वो ट्रंक के एंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
ऐसे, ठीक है। तो ये देखें फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये उसका क्या है, ट्रंक साइड है। तो मुझे इमेज बनाने नहीं आ रही लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, उनका ये वाला ट्रंक साइड है, ठीक है, ये ट्रंक है। तो इस ट्रंक में फ्रंट साइड पे क्या मौजूद होते हैं, सॉरी ऐसे गोनेट्स मौजूद होते हैं। तो इस फार्म में क्या मौजूद होते हैं, गोनेट्स मौजूद होते हैं। आई होप इमेज में भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि दिखा दूँ, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। बात कोई पहले वाली आ जाती है, ठीक है, कि इसमें क्या होती है कि जो ना एग्स और स्पर्म्स को वाटर में रिलीज किया जाता है और फिर वहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद इनमें प्लेनुला लाइक लार्वा होता है, ठीक है, और इसकी इमेज भी सामने दिखा दूंगा, ठीक है। अब वो जो लार्वा होता है, एक्चुअली वो लार्वा फीमेल जो ट्यूब होता है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ट्यूब में ऑर्गेनिज्म मौजूद होता है। तो फीमेल के ट्यूब में क्या मौजूद होता है, वो लार्वा मौजूद होता है। मतलब फिर जो लार्वा है, ठीक है, कुछ अर्सा वहाँ रहने के बाद वो लार्वा फिर क्या करता है कि उसको वहाँ ट्यूब से निकलता है और जाके किसी सबस्ट्रेट पे अटैच हो जाता है, उसी सबस्ट्रेट पे जाके उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद वो कोकोन बनाता है, ठीक है, और कोकोन कैसा होता है इसकी इमेज भी यहाँ सामने मैं आपको शो करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, मेटामॉर्फोसिस होती है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये होता है कि एक लार्वा का एडल्ट बनना, ठीक है, एक लार्वा का एडल्ट बनना। इस दौरान जो चेंजेस होती हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, या इस ऐसा प्रोसेस जिसमें एक लार्वा किसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है। और इस दौरान जो चेंजेस होती हैं, ठीक है, जो चेंजेस टेक्स प्लेस होती हैं, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब ये कि ऐसी तब्दीलियां जो जिसमें एक लार्वा किसमें कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा रिव्यू की बात करें, ठीक है, हमने एंटीरियर नोस्टा की बात की थी कि वो यू शेप्ड एनिमल्स मतलब बुर्रोस में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ जो लार्वा पाया जाता था वो कौन सा था, टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता था, ठीक है। और उसमें भी मतलब डायशियस होती थी, ठीक है, सेक्स रिप्रोडक्शन, उसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते थे, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें तो आपने अभी सारा कुछ डिस्कस किया, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है कि इसमें मतलब ये सेक्स रिप्रोडक्शन भी होती है और इनका लार्वा क्या होता है, ठीक है, प्लेनुला लाइक लार्वा होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये मतलब बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं। और उसके बाद, ठीक है, ये डिफरेंट रीजन जैसा कि साउथर्न हेमिस्फीयर, यूरोपियन कोस्टल, ठीक है, वाटर्स, और इसी तरह से बरमुदा, ठीक है, इन रीजन्स में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।